मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि कोई नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, आपको खुद ही बदलना पड़ेगा अपना नसीब बदलने के लिए। साथियों नमस्कार, मैं नरेश त्रिवेदी बिलासपुर जोन कोरबा यूनिट से आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। अभी देखने को मिल रहा है कि हमारे बिलासपुर जोन में कार्यरत अर्बन बैंक नामक संस्था और उन्होंने एक मैसेज निकाला हुआ है कि सन 2014-15 से लेकर 22-23 तक का जो लाभांश है, उस लाभांश को, ब्याज का जो लाभांश है, उस लाभांश को आपके खाते में जमा कर दिया गया है। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास में कि भाई क्या मामला है, कैसे है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि साथियों, ये वो लाभांश है जिन्होंने अर्बन बैंक की सदस्यता ली हुई है और अर्बन बैंक से जिन्होंने लोन उठाया हुआ है, और उस जो आप लोन लिए हैं उसके बदले में आप जो बैंक को ब्याज देते हैं, वो लाभांश का जो छोटा सा हिस्सा सभी के में आता है, वो सभी आपको मिलने वाला है। अब समस्या यहाँ पे नहीं है, समस्या ये है कि ये लाभांश मिलेगा कितना, फॉर्म मिलेगा कहाँ। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको ना तो अपना अकाउंट नंबर पता है अर्बन बैंक का, और ना ही उनको ये मालूम है कि हमको जमा कहाँ करना है। उनको ये भी नहीं पता है कि इसका प्रोसेस क्या है। तो साथियों, इसका प्रोसेस ये है कि आपको फॉर्म अर्बन बैंक के ऑफिस से मिलेगा या किसी के माध्यम से आप प्राप्त कर लें। दूसरी बात यह है कि कितना पैसा मिलेगा इसकी कोई जानकारी किसी को भी नहीं है। सबके खाते में संभवतः अलग अलग पैसा आना चाहिए, लेकिन कितना आएगा ये नहीं बता सकते। और उस फॉर्म को भरकर आपको अपने एसएससी से साइन कराना पड़ेगा और लेके फिर उसको अर्बन बैंक के ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। तब आपको वो जो भी मिलेगा राशि, हो सकता है वो 500 हो सकता है वो 1500 हो, या हो सकता है वो 15,000 हो, वो आपके अकाउंट में आएगा। इन सारे सवालों के बीच में मेरा अर्बन बैंक के पदाधिकारी व उस संस्था के डायरेक्टर साहब से कुछ सवाल हैं कि ये मेरे सवाल नहीं, ये पूरे कर्मचारियों के सवाल हैं, जिससे हम सभी कर्मचारी आए दिन जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें। साथियों, अर्बन बैंक संस्था कर्मचारी हित के लिए, उनकी आर्थिक समस्याओं को निपटाने के लिए, उनके निपटारा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जा रहा है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि जितने भी कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत कम कर्मचारियों के पास में अर्बन बैंक का खाता है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों के पास में है, लेकिन मेरी जानकारी है, मैं इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित हूँ, तो हमारे इंजीनियरिंग विभाग में तो मेरे हिसाब से 10% लोगों के पास में ही होगा। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कि क्या आपको पता है कि पूरे भारतीय रेल में जितने भी कर्मचारी हैं, अर्बन बैंक उनके बच्चों को चिल्ड्रन अलाउंस देता है, शिक्षा भत्ता। क्या मुझे कोई बता सकता है कि कितने लोगों को ये भत्ता मिलता है? और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे इंजीनियरिंग विभाग में 10% लोगों को भी ये लाभ नहीं मिला है। मेरा खुद की नौकरी 20 साल हो गई है, मैंने आज तक चिल्ड्रन अलाउंस का पैसा मुझे नहीं मिला है। ये लोग अपने अपने लोग भर लेते हैं फॉर्म को और लेके जमा कर देते हैं। एक बार मैं भरा था, वो भी मुझे मिला नहीं। बोलते हैं आप लेट हो गए। समझ में नहीं आता यार क्या मामला है। और पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, 1500, 1000 रुपया, 2000 रुपया, बस इतना ही मिलता है। तो हमको दिया क्यों नहीं जा रहा है? और फिर नहीं दिया जा रहा है और किसी को मिला है और हमको नहीं मिला है, तो जो हमको नहीं मिला है वो पैसा क्या हमारे अकाउंट में जुड़ा?
या वो लैप्स हो गया, इसकी कोई जानकारी नहीं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आज के डेट में आप देखेंगे कि जितने भी छोटे छोटे दुकान हैं, सबका अपना एक एप्लीकेशन बन गया है, सबका एप्लीकेशन बना हुआ है। हमारे बिलासपुर जोन में काम करने वाला अर्बन बैंक, जिसे एशिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक का दर्जा हासिल है, उनका खुद का कोई एप्लीकेशन आज तक नहीं बना, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इनका नहीं हो रहा है। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर आप देखना चाहें कि आपका अर्बन बैंक में कितना पैसा जमा है, कितना पैसा कटा है, कितना ब्याज लग रहा है, अभी तक आपने कितना जमा किया है, फाइनल में आपको कितना मिल सकता है, आपके पास कोई जानकारी नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है, सोचिए आज के ऑनलाइन के जमाने में अर्बन बैंक के पास में अपना खुद का कोई एप्लीकेशन नहीं। एक और बात, 20 साल हो गए नौकरी को। अर्बन बैंक में भर्तियां होती है, कब होता है, किसका होता है, कहां से होता है, माध्यम क्या है, कौन लेता है एग्जाम, कैसे इंटर होता है, कब निकलता है उसका पोस्ट, क्या किसी को जानकारी है? कोई जानता है मेरे भाई इसके बारे में? आप भी रेल कर्मचारी हैं, आपके भी बच्चे जवान हो गए हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं सेट हो। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी बच्चा इन सब संस्थाओं में जाके नौकरी करे? कहां से भर्तियां होती है इसमें? 20 साल में तो मैंने आज तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं देखा, उसमें किसी प्रकार का कोई भर्ती नहीं देखी उसमें, लेकिन फिर भी नए नए लोग आके उसमें नौकरी करते हैं। कहां से हो रही है ये भर्ती? कौन कर रहा है? इसके अलावा एक और समस्या आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ एक लड़का काम करता है, ट्रैक मेंटेनर साथी हमारा, सुरेश कुमार जलतारे। मैं उसकी एक समस्या बता रहा हूं अर्बन बैंक को लेकर, हंसेंगे आप। उसने 30 महीने के लिए अर्बन बैंक से लोन लिया, जो भी रकम लिया होगा उसको उसने 6 महीने में पटा दिया, पूरा पैसा दे दिया उनका। किसी कारणवश 3-4 महीने बाद उनको फिर पैसे की जरूरत पड़ी, और जब वो अर्बन बैंक में फॉर्म भरा तो उसको ये कह के नहीं दिया गया धनराशि कि अब आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका 15 महीना तक नहीं कट जाएगा। 30 महीने के लिए लोन शुरू में भरा था, जब तक आपका 50% टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होगा नहीं मिलेगा, जबकि पैसा उसने 6 महीने में ही पूरा पटा दिया था। ये क्या बात है भाई? 6 महीने में उसने पटा दिया है, 2 महीने बाद उसको फिर से जरूरत पड़ रही है, आप उसको दीजिए पैसा, जो आपकी प्रोसेसिंग चार्ज है वो सब लेके आप उसको दीजिए। अब वो बेचारा भटक रहे, उसके पास भटक रहे, उसके पास जा रहा है, सर कर दीजिए, भैया कर दीजिए। ये इतना बड़ा फॉल्ट अर्बन बैंक में है, इतना बड़ा फॉल्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं और जो इनके प्रतिनिधि हैं, डेलीगेट्स हैं, कर क्या रहे हैं? उन लोग इसके खिलाफ आज तक आवाज क्यों नहीं उठाए? और अगर उसके बायलॉज में इस टाइप का लिखा हुआ है तो संशोधन करना चाहिए था, उपविधि में आपको संशोधन करना चाहिए था कि भाई ये सब नहीं चलेगा, इसको संशोधित कीजिए, कर्मचारी परेशान हो रहा है। इसके अलावा साथियों, विषय से हट के मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा कि अर्बन बैंक से संबंधित आप जितने मामले देखेंगे कुछ क्लियर ही नहीं है। सारे कर्मचारी कंफ्यूज है, किसी से पूछो नहीं मालूम यार।
यार ये कैसे होगा, पता नहीं यार, डेलीगेट से पूछो, हमको तो मालूम ही नहीं है। क्या हो रहा है भाई? और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर हमारे भारतीय रेल के बिलासपुर जोन के जितने भी मजदूरों के हित में, कर्मचारियों के हित में कार्य करने वाले जो यूनियन हैं, वे सभी चुप बैठे हुए हैं। इनके अध्यक्ष, महामंत्री सब शांत हैं। पता नहीं क्यों, बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। जब चुनाव आता है साथियों, आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, जब इलेक्शन अर्बन बैंक का होता है तो ये रणभूमि बन जाता है। अर्बन बैंक इलेक्शन अखाड़ा बन जाता है चुनाव का। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, वो इतने करोड़ का गबन हुआ, फलाना में इतने करोड़ का गबन हुआ। वो कोर्ट में भी मामला लगा देते हैं, कोर्ट स्टे दे देता है, और फिर फाइनली जब कोर्ट स्टे दे देता है, चुनाव रुक जाता है, तो उसके बाद समझ ही में नहीं आता कि उस गबन का क्या हुआ, कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और तब तक जिन्होंने कोर्ट में लगाया था वो चुप क्यों बैठे रहे। और इन पूरे घपला पे, ये पूरे आरोप प्रत्यारोप पे जो लोग अर्बन बैंक को संभाल रहे हैं, वो लोग क्यों चुप बैठे हैं कि हम निर्दोष हैं। इस बात को साबित करने के लिए उनका कोई कदम क्यों नहीं सामने आता है। अजीब विडंबना है यार हम कर्मचारियों की। बिल्कुल कर्मचारी हित में काम करना सबने छोड़ दिया है, सोच ही नहीं रहे हैं कर्मचारियों के बारे में। कब तक ऐसे चलेगा मेरे भाई? भगवान ने आपको मौका दिया है, उस जगह में आप बैठे हैं, इसका लाभ उठा लीजिए, कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा काम कर लीजिए, आत्मसंतुष्टि के लिए, मन की शांति के लिए। आने वाला समय आपसे कहेगा, कर्मचारी लोग कहेंगे, उनकी दुआएं आपको लगेंगी, वो कहेंगे कि यार चलिए आपने बहुत अच्छा काम किया सर, आपके कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए। काम ही नहीं हो रहा है, अर्बन बैंक के बारे में कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है। हमारा पैसा, सोचिए आप, ये लाभांश हमको दे रहे हैं 2014-15 से लेकर 22-23 तक का, हमारा पैसा CMDT अकाउंट में इन्होंने लाभांश का पैसा को ट्रांसफर कर दिया। क्यों? हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं किया आप? सैलरी अकाउंट में क्यों नहीं किया आप उसको ट्रांसफर? सारा दस्तावेज, सारे पेपर, सारे रिकॉर्ड सब तो आपके पास में है। हमारा बैंक अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, आपका CMDT अकाउंट है, हम आपके कर्मचारी हैं, सारा चीज़ कंप्यूटर में है, जहाँ चाहे आप देख सकते हैं कौन सही कौन गलत, किसको कितना मिला, उतना जितना जिसको मिला उसको आप उसके अकाउंट में डाल दीजिए। और पैसे की जरूरत किसको नहीं है भाई, चाहे 1,000 हो या 10,000 हो, जिसको जितना मिला आप उसको अकाउंट में डाल दीजिए। बड़ी चालाकी से आपने उसको हमारे CMDT अकाउंट में डाल दिया। अब हमको उस पैसे को निकालना है तो पहले बिलासपुर जाएंगे, एक दिन का छुट्टी लेंगे पहले तो, फिर बिलासपुर जाएंगे, वहाँ से फॉर्म लेके आएंगे, फार्म को भरेंगे, फार्म भर के 24 घंटा कम से कम हम SCC के पीछे घूमेंगे, और फिर जब वो साइन करके देंगे तो फिर हम लेके आपके पास वहाँ पे जाके जमा करेंगे, और उसके बाद फिर आप विचार करेंगे कि इस पैसे को इनको कब देना है। ये तरीका सही नहीं है सर, आप लोगों के काम करने का ये तरीका सही नहीं है। ये कर्मचारियों को परेशान करने वाली बात है सर।
आपको सीधा सीधा हमारे अकाउंट में इस लाभांश को डालना चाहिए था। तब हम सारे कर्मचारी खुशी खुशी बोलते कि वाकई में अर्बन बैंक ने ठीक ठाक काम किया। थोड़ा सा तो सुधार कर दीजिए सर इसमें। कर्मचारी वैसे ही बहुत परेशान हैं। आप सारी स्थिति परिस्थितियों को देख रहे हैं, कर्मचारियों की स्थिति परिस्थितियों को देख रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को आप समझ रहे हैं। उसके बावजूद भी आप सभी का ये चुप रहना, सारे संगठन का चुप रहना, सारे नेताओं का चुप रहना, ये सही नहीं है सर। आपको मुंह खोलना पड़ेगा सर, अपनी बातों को रखना पड़ेगा लोगों के सामने में। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, खासकर जितने भी यूनियन लीडर हमारे बिलासपुर जोन में काम करते हैं, उन सभी से निवेदन है इस मामले में बात आगे बढ़ाएं और किसी को कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत ना पड़े। सीधा ये उनके सैलरी अकाउंट में ये पेमेंट डाला जाए, इसके लिए वो प्रयास करें। धन्यवाद सर।